कुनलुन पर्वतों की गहराई में मजदूरों ने हजारों साल पुराना एक विशाल कंकाल खोजा। तभी खदान में भीषण विस्फोट हुआ, जिसकी लहरों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। विस्फोट से पहाड़ में एक नया मार्ग खुला, जो भूमिगत अज्ञात दुनिया की ओर जाता था। दुर्घटना की जांच के लिए उच्च अधिकारियों ने विशेष दल बनाया और गुफा में जांच का आदेश दिया। सभी लोग हथियार लेकर सावधानी से अंदर बढ़े और एक खड़ी चट्टान तक पहुंचे। ऊपर देखा तो 3 विशाल बुद्ध प्रतिमाएं गंभीरता से उन्हें देख रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि वे खोई हुई प्राचीन सभ्यता में प्रवेश कर चुके हैं। सभी ने रस्सी फेंकी और नीचे उतरने लगे। एक और गहरी दरार, जिसमें प्राचीन विशाल जीवों के अवशेष थे। दृश्य भव्य और रहस्यमय था, जो टीम के समझ से परे था। विशाल बर्फ की गुफा पार करते हुए आगे बर्फीला मैदान था, जो ठंडी हवा से ढका था। प्रोफेसर यांग ने दूर के बर्फीले पहाड़ की ओर इशारा कर हु बाई से कहा कि उसमें जादुई फल का रहस्य छिपा है। इसी समय टीम के सदस्यों ने खबर दी कि बर्फ पर विशाल पद चिन्ह दिखाई दिए हैं, जो शायद पहले खोजे गए विशाल जीवों के कंकाल से संबंधित हो सकते हैं। ये खबर जल्दी ही पत्नी जूजू के हान निदेशक को दी गई। सुरक्षा के लिए हान निदेशक ने लोहे के दरवाजे लगाने का आदेश दिया और स्थल को सील कर दिया। टीम ने पद चिन्हों का पीछा जारी रखा। रास्ते में आग के प्रतीकों ने उन्हें घेर लिया। एक प्रतीक अचानक यंग प्रोफेसर के सामने रुका और उसका रंग लाल नीला होने लगा। प्रोफेसर हैरान थे। एक सदस्य ने उसे पकड़ने की कोशिश की और तुरंत जलकर राख हो गया। सभी घबरा गए। कुछ सैनिक बचाने आगे बढ़े, लेकिन वे भी नीली आग में समा गए। बाकी लोग गुस्से में आग के प्रतीकों पर गोली चलाने लगे, जिससे वे और भड़क गए। वे चतुराई से बचते रहे। गोलियां भीड़ की ओर बढ़ती रहीं और सभी को पूरी ताकत से गोली चलानी पड़ी। तब जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए पीछे हटाया जा सका, लेकिन अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि गोलियों की आवाज से खून की लकीरें खींच गईं और सभी खाई के किनारे तक धकेल दिए गए। कोई रास्ता न देखकर सभी को कूदना पड़ा और वे बर्फ की दीवार के सहारे नीचे फिसलने लगे। कुछ बर्फ की नोक से टकराकर मारे गए और कुछ गहरी खाई में गिर गए। हु बाई और यांग पिंग की किस्मत अच्छी थी कि वे बर्फ की शंकु से बच गए। वे रस्सी से लटके थे, लेकिन रस्सी टूट गई और दोनों नीचे गिर गए। जब हु बाई जागे तो देखा कि वे मरे नहीं थे। उनके साथ सू लेन चांग और यांग प्रोफेसर भी बच गए थे। अब वे 4 ही बचे थे। उन्होंने मशाल जलाकर रास्ता खोजने की कोशिश की। हु बाई ने अचानक एक लाल रोशनी देखी और खुद को रोक नहीं पाए और उसके पीछे चल दिए। नतीजतन वे एक प्राचीन इमारत के सामने पहुंच गए, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, सिवाय यांग प्रोफेसर के। बाकी लोग चौंक गए। यांग प्रोफेसर ने उत्साह से कहा, जमीन में भूतिया जाति का रहस्य छुपा है। ये वही जगह है जिसे मैं हमेशा से खोज रहा था। वह घुटनों पर बैठ गया। मोमबत्ती जैसी वेदी जलाकर ऊंची ज्वाला से यौगिक टावर सक्रिय कर दिया। प्रोफेसर यांग ने हु बाई और यांग पिंग को टावर में जाने को कहा और वे गए। अचानक टावर की चोटी पर तेज रोशनी चमकी। धूल पत्थर उड़ने लगे। टावर गिरने लगा। नीले स्पर्शक प्रकट हुए और प्रकाश की किरण आकाश की ओर बढ़ गई। कई राक्षस टावर से बाहर निकले। कुनलुन पर्वत पर भूत जैसे साए तैर रहे थे। यही भूतों का कबीला था। कप्तान सुन ने देखा कुछ गड़बड़ है। जल्दी से आग बुझाई और रोशनी गायब हो गई और याओथा भी अंधेरा हो गया। कप्तान ने देखा कि प्रोफेसर गुइजू का दरवाजा खोलना चाहता था। वह पागल हो गया था। इस समय टावर गिरने लगा। बाहर की आग गुस्से में उनकी ओर बढ़ने लगी। कप्तान ने हु बाई की रक्षा के लिए खुद को वहां रोक लिया, जिससे उनका शरीर आग में जल गया। उन्होंने बम विस्फोट कर दिया और आग में समाप्त हो गए। हालांकि आग लगातार आती रही और हु बाई को झरने के किनारे धकेल दिया। उसने मारने के लिए मशाल उठाई, लेकिन खुद भी जलने लगा। निर्णायक पल में यांग पिंग ने उसे झरने से धक्का दिया और खुद भी कूदे। हु बाई की आग बुझ गई। उन्होंने यांग पिंग को खींचकर भागने की कोशिश की,